Good morning, dear student. How are you? I hope you all will be fine and staying at your home. Today we are studying how to select the vertical block of the text. आज हमें पढ़ना है कि हम vertical blocks को कैसे select करते हैं किसी भी text में. देखिए इसको पढ़ते हैं. Selecting a vertical block of a text. It is also possible to select a vertical block or column of a text that is separated by a space or a tab. Figure 3.9 देखो, कोई भी कॉलम्स अगर बना रखे हमने अपने पेज में एक या दो इस तरीके से, जैसे ये जो दिख रहा है ना आपको, अगर हम कॉलम्स बना रखे हैं हम लोगों ने तो हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो कॉलम्स बना रखे हैं ना वर्टिकल, तो इनको सिलेक्ट करने का क्या तरीका होना चाहिए वो भी हम देख लेते हैं. देखो कैसे सिलेक्ट करते हैं इनको. क्या करेंगे, आप माउस का यहाँ पे क्लिक करेंगे, माउस का एक बार यहाँ पे क्लिक क्लिक करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद ड्रैग कर देंगे. तो जितने एरिया में आप ड्रैग करेंगे वो उतना आपका सिलेक्ट हो जाएगा. ये तरीका है सिलेक्ट करने का, ठीक है. उसके बाद फाइंड रिप्लेस एंड गो टू. दिस फीचर इज यूज टू सर्च फॉर अ टेक्स्ट रिप्लेस विद अदर टेक्स्ट. अदर टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है. सिलेक्ट फाइंड find and replace the dialog box will open. Type the text find in find box. To change the text with text, enter the new text in the replace box. For example, while writing paragraph, the word IT job fair was typed, but it should be national job fair. Solid uh, solid replace. So let's replace it. देखो, अगर आपने कहीं लिखा है कि IT जॉब फेयर, और अगर आप उसको लिखना चाह रहे हो नेशनल आईटी जॉब फेयर, तो क्या करोगे, आप कंट्रोल एफ करोगे या एडिट मीनू से जाके फाइंड में जाओगे. दो चीज़ें, या तो कंट्रोल एफ कर दो या फिर एडिट मीनू से फाइंड में चले जाइए आप. तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. देखिए इस तरीके का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है. मैं दिखाता हूँ. इस तरीके का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लिखा है फाइंड. आप क्या करोगे यहाँ पे फाइंड जो कुछ करना है तो वहाँ पे जॉब फेयर. रिप्लेस क्या करना है, फाइंड नेशनल आईटी जॉब फेयर. तो ये इस तरीके से कर दोगे. फाइंड रिप्लेस अगर ऑल कर दोगे, रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ पे भी जॉब फेयर है उसकी जगह नेशनल आईटी जॉब फेयर हो जाएगा. और अगर आप केवल एक इस पर रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो केवल एक बार जो आपने सेलेक्ट किया सिर्फ वही होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चलता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे कुछ चीज़ें हैं उनको भी सीखते हैं. देखो नेक्स्ट पेज में आते हैं. अब देखो जंपिंग 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 टू द पेज नंबर में जंप कैसे करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में जंप कैसे करते हैं, ठीक है वो देख लेते हैं. Sometime we may require to jump to a particular page number. It becomes difficult to scroll down if it is large document with several pages. In such solution situation, go to page feature of writer. It useful to do this. Select the edit menu and go to the shortcut key control plus G. कंट्रोल प्लस जी अगर आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से डायलॉग बॉक्स होगा. तो आप यहाँ पे पेज नंबर डाल देंगे, किस पेज में जाना है. मान लो 22 पेजेस की आप फाइल है, आप 4 पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ 4 कर देंगे, ओके कर देंगे. तो आप इस तरीके से पेज नंबर 4 में पहुँच जाएंगे. चाहे जितनी भी बड़ी फाइल हो, आप यहाँ पे पेज नंबर डाल देंगे तो उस पेज पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे. ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस कर दो या एडिट मीनू से आप गो टू पेज पे चले जाएंगे. ठीक. नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर. In computer data entry, anything entered in a treated as a character. We can see the character like alphabet, number, punctuation marks on the computer screen. But when you press key like enter, space bar, tab key that do not appear on the screen, we can actually entering these character in the document. It is very helpful to see these non-printing character on the display to screen exact formatting of document. To display the non-printing character, press the toggle formation key. ये वाली जो की होती ना ये, और यूज शॉर्टकट की कंट्रोल F10. द स्पेस इज शोन एरो साइन एंड स्पेस बार इज शोन बाय डॉट. देखो जब आप, एक मिनट समझाता हूँ मैं आपको सही तरीके से. जब आप ये चाहते हैं कि आपने कहाँ पे एंटर किया है
और कहाँ पे स्पेस की किया है। तो कंट्रोल F10 अगर आप प्रेस करेंगे तो जहां जहां आपने एंटर किया तो ये वाला साइन आपको दिखाई दे जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे एंटर किया। देखो ये साइन जहां जहां एंटर किया, और जहां जहां पे आपने, एक मिनट, और जहां जहां पे आपने क्या किया है, टैब दिया है, तो वहां पे एरो का साइन दिखाई देगा। ये है एरो का साइन, देखिए ये एरो का साइन है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने आज ये बताया कि हम किसी वर्टिकल ब्लॉक को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और वर्टिकल ब्लॉक को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और फाइंड रिप्लेस गो टू मैंने समझाया कि कोई वर्ड अगर गलती से मिस स्पेल्ड हो गया या कोई गलत स्पेलिंग टाइप हो गई तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर पाएंगे, और एक जगह रिप्लेस करेंगे सारी जगह सही हो जाएगा। जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल ये होता है कि जब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है 100-200 पेज का, तो हमें जिस पेज नंबर पे जाना होता है तो हम एडिट मेनू से गो टू पे चले जाते हैं या फिर कंट्रोल जी प्रेस कर देते हैं, तो उससे आप चले जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे एट योर होम एंड टेक केयर ऑफ